दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रथमेश कुलकर्णी व्लॉग्स एंड स्टोरीज इस वाले आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपको अगर मोटिवेशनल स्टोरीज और व्लॉग्स पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे व्लॉग्स लाते रहते हैं 1 से 2 हफ्ते में, और 3 से 4 ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं जो आपको काम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा देती रहती है और आपको हर एक स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको एंड में प्रतिक्रिया बतानी है, आपका जो व्यू है, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालना ना भूले। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन कहीं जा रहा होता है और उसे दूसरे गांव में प्रोजेक्ट के लिए जाना होता है। अब चूंकि ये गांव का इलाका था तो गांव के बीच में एक नदी होती थी और गांव के साइड के होने के कारण उस नदी को क्रॉस करने के लिए पुल नहीं था। अब उस व्यक्ति के पास एक ही रास्ता था कि कैसे भी करके उस नदी को उसे क्रॉस करना है और उस नदी को क्रॉस करने के बाद वो दूसरे गांव में अपना प्रोजेक्ट जो है वो दिखाने के लिए जा सकता था, ताकि उस गांव का भी विकास हो सके। तो दोस्तों, अब उसके सामने सवाल ये था कि अब वो दूसरे गांव में जाएगा कैसे। तब वहां पर उसने देखा कि एक नाव वाला है और वो नाव चला रहा है, और उस नाव वाले से उसने पूछा कि भाई, क्या तुम मुझे उस पार पहुंचा दोगे? मुझे उस गांव में जाना है और चूंकि यहाँ पर पुल भी नहीं है तो आप लोग आते जाते कैसे हो? तो उस पर वो नाव वाला बोला, बैठिए साहब, मैं आपको जरूर पहुंचा दूंगा। वो बिजनेसमैन नाव में चढ़ गया और नाव में चढ़ते ही उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। उसने पूछा कि अगर इस गांव में आने जाने के लिए पुल नहीं है तो आप लोग इस गांव में आने जाने की व्यवस्था कैसे करते हो? उस पर वो नाव वाला बोला, हम आने जाने की व्यवस्था ऐसे ही करते हैं, अगर किसी को जाना हो तो यहाँ पे बहुत सारी नाव है और वो नाव से ये इस पार से उस पार और इस पार से इस पार आता जाता रहता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? नाव वाले ने कहा, जी नहीं साहब, हम उतने शिक्षित नहीं हैं। फिर उसने उसका मजाक उड़ाया, क्या तुम शिक्षित नहीं हो? थोड़ा आगे जाने के बाद उसने वापस पूछा, मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री डालने वाला हूँ, तुम्हें फैक्ट्री का मतलब तो पता होगा ना? वो बोला, जी नहीं साहब, मुझे फैक्ट्री क्या होती है वो भी पता नहीं। वो वापस से बोला, बिजनेसमैन वापस से बोला, क्या फैक्ट्री क्या होती है ये भी तुम्हें पता नहीं? अरे तुम्हारा क्या फायदा है जीकर? थोड़ा आगे जाने के बाद उसने बोला, क्या तुम कभी शहर गए हो? शहर की तरक्की देखी है? शहर क्या होता है वो देखा है? उस पर वो जो नाव चला रहा होता है वो आदमी वापस बोलता है, जी नहीं साहब, मैंने कभी शहर भी नहीं देखा। तो वापस से वो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाता है और वो बोलता है, अरे क्या फायदा तुम्हारा जीकर, तुमने शहर नहीं देखा है, तुम्हें फैक्ट्री का मतलब नहीं पता है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, तुम्हारे जीने का मतलब ही क्या? थोड़ा आगे जाने के बाद वह भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही मेरा जीवन है तो मेरा जीकर मतलब ही क्या, मैं क्या करूं जीकर? थोड़ा आगे जाने के बाद उस नाव में एक पत्थर से भिड़ जाती है, छोटे से पत्थर से भिड़ जाती है, और उस नाव में एक छोटा सा छेद होता है और वो नाव हिलने लगती है। जैसे ही वो नाव हिलने लगती है, नाव वाला बिजनेसमैन को पूछता है कि क्या आपको तैरना आता है? इस पर बिजनेसमैन घबरा जाता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उस पर वो नाव वाला बोलता है, साहब, अब ये नाव डूबने वाली है और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपका जीकर ही क्या फायदा है? उस पर वो बिजनेसमैन घबरा जाता है और बिजनेसमैन उस नाव वाले को विनतियां करता है, भाई कुछ करो, लेकिन मुझे डूबने से बचाओ।
तुम कुछ तो करो, तुम अपना तिकड़म कुछ तो चलाओ, मुझे डूबने से बचा लो। वो कहता है, साहब आपने मेरा मजाक उड़ाया था। अब देखिए, प्रकृति ने आपको अपना सबक सिखा दिया है। आप ये नाव डूबने वाली है और आपको तैरना नहीं आता है। ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं? वो बिजनेसमैन और घबरा जाता है। वो बोलता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे कुछ तो करो और इस मुसीबत से बाहर निकालो। वो नाव वाला होशियार था। उसने जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लिया और उस नाव को धीरे धीरे उस पार निकाल दिया और उस व्यक्ति को डूबने से भी बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको क्या पता कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर किस काम आ जाए। आप हम और आप आजकल क्या करते हैं? हम और आप आजकल लोगों के स्टैंडर्ड को देखकर उसके साथ बात करते हैं। यानी कि उसने अच्छे कपड़े पहने हो तो हम उसके साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं, और अगर उसके पास कपड़े ढंग के ना हो तो हम उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करते। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो इसे पता हो वो तुम्हें भी पता हो और जो तुम्हें पता हो वो इसे पता हो। कुछ फील्ड में वो लोग आपसे ज्यादा माहिर होंगे तो कुछ फील्ड में आप लोग उनसे। तो आपको सबसे इक्वली ट्रीट करना है। आपको क्या पता कि आपको कहां पर किसकी जरूरत पड़ जाए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।